असम, बंगाल और पुडुचेरी में बढ़त पर सीएम योगी ने मनाया जश्न, बोले ये जीत पीएम के प्रति जन विश्वास का प्रतीक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के ऐतिहासिक परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे पीएम मोदी के प्रति देशवासियों के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व और लोक कल्याणकारी नीतियों पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी पर लगाई मोहर, प्रदेश में 5 मई से शुरू होंगे तबादले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल और असम के साथ पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर मंत्रियों को मिठाई खिलाई। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सोमवार को 29 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी। इसमें सबसे अहम मानी जाने वाली ट्रांसफर पॉलिसी को भी हरी झंडी दी गई है। मंत्री ओपी राजभर को झटका, मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल हुए यूपी अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप ने वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर ली। वह पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से जुड़े थे। वहीं पूर्व मंत्री और जन अधिकारी पार्टी के सदस्य रहे अच्छे लाल निषाद ने भी वीआईपी पार्टी की सदस्यता ली। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की अगुवाई वाली पार्टी के लिए इसे उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक विस्तार माना जा रहा है। शादी के नाम पर ठगी करने वाले लुटेरी दुल्हन गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, गैंग की 4 महिलाएं गिरफ्तार। महाराजगंज में शादी के नाम पर ठगी करने वाले लुटेरी दुल्हन गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक पुरुष आरोपी फरार है। गिरोह नकदी और जेवरात ठगने के लिए फर्जी शादी रचाता था। दुल्हन बनी अंजलिका को अविवाहित बताया गया, जबकि वह पहले से शादीशुदा निकली। पुलिस ने 39,500 रुपए और जेवर बरामद कर आरोपितों को जेल भेज दिया है। रील बनाने टंकी पर चढ़े, 60 फीट से गिरे बच्चे, एक की मौत, हेलीकॉप्टर से बचाए गए 2 मासूम। सिद्धार्थनगर में रील बनाने के दौरान 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़े 5 बच्चों में से 3 गिर गए। इस हादसे में 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। वहीं 2 बच्चे टंकी पर फंसे रहे, जिन्हें एयरफोर्स के MI-17 VF हेलीकॉप्टर से 16 घंटे बाद सुरक्षित उतारा गया। दलदल और बारिश से रेस्क्यू अभियान में बाधा आई थी। यूपी में फिर बदला मौसम, नोएडा, गाजियाबाद सहित कई जिलों में बारिश, सीएम योगी की खास अपील। यूपी के कई जिलों में मौसम एक बार फिर बदल गया है। देर रात से तेज आंधी बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जबकि किसानों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी में तेज हुई हलचल, बदल गए कई जिलों के डीएम। रिंकू सिंह को मिली पोस्टिंग। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई जिलों के डीएम बदले गए हैं, जबकि विभिन्न विभागों में नई तैनातियां की गई हैं। इस सूची में रिंकू सिंह राही को भी नई पोस्टिंग मिली है। देवरिया, संभल, महाराजगंज जैसे जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। बाइक एक्सीडेंट के बाद मदद के लिए जमा हुई भीड़ को तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर ने रौंदा, 8 की मौत। अंबेडकर नगर के जलालपुर में मानवता को काल निगल गया। जलालपुर अकबरपुर मार्ग पर घायल बाइक सवारों की मदद कर रहे ग्रामीणों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया है। इस भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए अधिकारियों को राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में आंधी बारिश, यूपी के कई जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। IMD ने उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ और आसपास के इलाकों में मजबूत मौसम सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है, जिसके असर से तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश के अभी आसार है। बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त जीत पर वाराणसी में बटी झालमुड़ी, बंगाली महिलाओं का जश्न। पश्चिम बंगाल चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलते ही वाराणसी में बंगाली समाज की महिलाओं ने गंगा घाट पर शंखनाद कर पूजा की और झालमुड़ी खाकर जश्न मनाया। उन्होंने मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से बीजेपी की जीत की कामना की, जबकि अंतिम नतीजों का अभी इंतजार जारी है। ड्राइवर को लगी झपकी, अयोध्या से लौट रहे परिवार की कार का एक्सीडेंट, 6 की मौत।
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों भरे सफर को मातम में बदल दिया। कालपी कोतवाली क्षेत्र के जोल्हूपुर मोड़ के पास हुए इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोग अयोध्या से भगवान रामलला के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की तलाश में जुटी पुलिस, एक साथ 61 स्थानों पर की छापेमारी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की खोज में पुलिस ने एक साथ 61 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई जिले के मोहम्मदाबाद, जंगीपुरा, भांगवारकुल और शहर कोतवाली क्षेत्र में की गई। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं एसपी डॉक्टर ईरज राजा कर रहे थे। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के आवास के फाटक पर भी छापेमारी की और उनके भाई से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया है। लखनऊ से वाराणसी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आई खराबी, रायबरेली में मरम्मत के लिए रुकी ट्रेन। लखनऊ से वाराणसी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस की 3 बोगियों में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण ट्रेन को रायबरेली स्टेशन पर रोकना पड़ा। कैरेज एवं वैगन विभाग की टीम ने तुरंत मरम्मत कर समस्या को ठीक किया, जिसके बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। युवक युवती ने 3 मंजिला मकान से लगा दी छलांग, लड़की की ऑन द स्पॉट मौत, लड़की गंभीर रूप से घायल। नोएडा के चौड़ा रघुनाथपुर गांव में एक युवक युवती ने 3 मंजिला घर की छत से छलांग लगा दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल है। गंगा में बड़ी नावों का संचालन शुरू, छोटी नावों पर प्रतिबंध जारी। मौसम के रुख ने दी कारोबार को चुनौती। मौसम में बदलाव और तेज हवाओं के कारण गंगा में नावों के संचालन पर रोक लगाई गई थी। अब बड़ी नावों को अनुमति मिल गई है, लेकिन छोटी नावों पर प्रतिबंध जारी है और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। गोरखपुर में यात्रियों से लूटपाट करने वाले बिच्छू गैंग का भंडाफोड़, सरगना समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। यात्रियों को निशाना बनाकर सामान व गहने लूटने वाले बिच्छू गैंग के सरगना समेत 7 आरोपितों को कैंट थाना पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश फिरोजाबाद और हाथरस जिले के रहने वाले हैं। ये गिरोह आगरा जिले में पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों को 10,000 रुपए देने होंगे अतिरिक्त, 15 मई तक जमा करना अनिवार्य। मध्य पूर्व एशिया में जारी संकट और एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर हज यात्रियों पर भी पड़ा है। हज पर इनकी यात्रा महंगी हो गई है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का व्यापक असर होने लगा है। वहीं हज कमेटी ने राज्यों के यात्रियों को तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए हैं। अब हज यात्रियों को 10,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। केडीए की अवैध प्लाटिंग पर कसा शिकंजा, न्यू कानपुर सिटी को धरातल में लाने का खींचा खाका। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने 2 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा कसा। करीब 250 बीघा जमीन पर बन रही अवैध प्लाटिंग गिरवाई, साथ ही न्यू कानपुर सिटी योजना को धरातल पर लाने के लिए खाका खींचा और वर्ष 1996 से आ रही योजना में पहली बार 75 करोड़ रुपए से ड्रेनेज, सड़क, पेयजल और सीवर के कार्य शुरू कराए। हरदोई में आंधी बारिश का असर, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली सप्लाई लड़खड़ाई। हरदोई में सोमवार सुबह आई आंधी और बारिश ने जिले की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित किया। शहर में 4 घंटे और सैकड़ों ग्रामीण इलाकों में दोपहर तक बिजली आपूर्ति ठप रही, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी आमिर ढेर, मां और 4 बच्चों की बेरहमी से की थी हत्या। यूपी के अंबेडकर नगर में मां और 4 बच्चों की हत्या के आरोपी आमिर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। रविवार सुबह नेवतरिया बाईपास के पास पुलिस की घेराबंदी में आमिर ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में उसे गोली लगी। पुलिस अब हत्याकांड के पीछे के मकसद की जांच कर रही है। मौलाना तौसीफ रजा की पत्नी ने सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। बरेली में हुई थी बिहार के तौसीफ रजा की हत्या। उत्तर प्रदेश के बरेली में बिहार के मौलाना तौसीफ रजा की संदिग्ध मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है। पत्नी तबस्सुम का दर्द भरा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अब मौलाना को जीने का हक नहीं है। बिहार से आज पहुंचकर बरेली के जीआरपी थाने में लिखित शिकायत दी है और हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, सीवर लाइन खुदाई के दौरान मिट्टी में दबा मजदूर हुई मौत। प्रयागराज के ककराहा घाट पर सीवर लाइन खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 45 वर्षीय मजदूर गया प्रसाद की दर्दनाक मौत हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उनका शव निकाला।
जल निगम के इस कार्य में हुई घटना ने सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राहगीरों से करते थे ठगी और लूट। औरैया पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, 2 के पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में राहगीरों के साथ टप्पेबाजी और जेब काटने की वारदात करने वाले शातिर गैंग के 3 अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा, 3 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक बाइक और 16,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। नोएडा में नाबालिग से बर्बरता, पीजी में मामूली सी बात पर 3 युवकों ने पाइप और डंडे से पीटा। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के मामूरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पीजी में रह रहे किशोर के साथ 3 युवकों ने बेरहमी से पहले मारपीट की और उसके बाद उसके कपड़े उतरवा कर मुर्गा भी बनाया। इतना ही नहीं, नशे में धुत युवकों ने किशोर को डंडों और गैस पाइपलाइन से जमकर पीटा, जिसका उन्होंने वीडियो बनाया और जान से मारने की धमकी भी दी। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मजे में संभल डीएम को 17 बार कॉल किया, पुलिस ने अराफात को भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के संभल में जिलाधिकारी को बार बार फोन कर परेशान करना एक युवक को महंगा पड़ गया। महज हालचाल पूछने के लिए 17 बार कॉल करने वाले इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवक ने 2 दिन पहले सपा सांसद की मौजूदगी में शायरी भी की थी।